एडटेक कंपनी बायजूस में एक के बाद एक हो रहे हैं इस्तीफे। लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन देने वाली बायजूस लगातार सवालों के घेरे में है। बीते साल से ही कंपनी में कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या देश के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप को किसी की नजर लग गई है, या फिर कंपनी के अपने लोग ही कंपनी को खत्म करने पर तुले हैं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरुआत खबर से करते हैं। खबर यह है कि एडटेक कंपनी बायजूस के 3 बोर्ड मेंबर्स ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही डेलॉयट हस्किंस ने भी तत्काल प्रभाव से बायजू के ऑडिटर पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बायजू ने बीडीओ को ऑडिटर के तौर पर नियुक्त कर लिया है। इस्तीफा देने वाले बोर्ड मेंबर्स में सिक्वोया कैपिटल के जीवी रविशंकर, चेन जुकरबर्ग इनिशिएटिव के विवियन वू और प्रोसेस के रोशेल ड्रेसनस्टॉक का नाम शामिल है। कंपनी में रविशंकर, विवियन वू और रोशेल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों के इस्तीफे अभी तक स्वीकार नहीं किए गए हैं, लेकिन इनके चले जाने के बाद कंपनी के बोर्ड में बायजू रविंद्रन, उनके भाई रिजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ही रह जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो एक साथ कंपनी के 3 बोर्ड मेंबर्स ने कंपनी को अलविदा कह दिया। जानकारी के अनुसार पिछले साल से कंपनी चलाने के तरीकों को लेकर संस्थापकों और बोर्ड के बीच मतभेद थे। बायजू रविंद्रन के कर्जदाताओं के मैनेजमेंट के साथ भी मतभेद चल रहे हैं। संस्थापकों ने बोर्ड के सदस्यों और निवेशकों की बात भी सुनना बंद कर रखा है। कंपनी के संचालन के तरीकों में कोई पारदर्शिता भी नहीं है और एक दूसरे के प्रति भरोसा भी खत्म होता जा रहा है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते कंपनी के बोर्ड में से पारिवारिक सदस्यों को छोड़कर सभी बोर्ड मेंबर्स ने कंपनी का साथ छोड़ना ज्यादा ठीक समझा। बोर्ड मेंबर्स और ऑडिटर का यूं इस्तीफा देना देश के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन देश के इतने बड़े स्टार्टअप के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बायजू के इस स्थिति में आने और उसके बढ़ते लोन के बीच एक खास कनेक्शन है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नवंबर 2021 में कंपनी ने विदेशी बाजारों से $1.2 अरब का लोन जुटाया। जुलाई 2022 में कंपनी ने कहा कि उसके ऑडिट रिजल्ट आने में देरी होगी, जिसे वह जल्द जारी करेगा। अगस्त 2022 में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी से वित्तीय परिणाम भेजने में 17 महीनों की देरी का कारण पूछा। फिर सितंबर 2022 में कंपनी ने अपना परिणाम जारी किया। उसका घाटा 18 गुना बढ़कर 4,588 करोड़ पर पहुंच गया। अक्टूबर 2022 आया, उसमें कंपनी ने $25 करोड़ का फाइनेंस राउंड पूरा कर लिया। अप्रैल 2023 में कंपनी को लोन देने वालों ने $20 करोड़ का पेमेंट मांगा, साथ ही ऊंचे ब्याज की मांग भी की। मई 2023 में बायजू ने डेविडसन कैंपनर के साथ $2,000 करोड़ रुपए का फंडिंग राउंड पूरा किया। और फिर जून 2023 में बायजू विदेश से जुटाए लोन का रीपेमेंट करने में विफल रही। ये घटनाक्रम बताते हैं कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कंपनी का अमेरिका में अपने कर्जदाताओं के साथ भी विवाद चल रहा है और कंपनी लगातार बढ़ते वित्तीय संकट से जूझ रही है। कंपनी के आधे बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया है। ये बात कंपनी में परिचालन और वित्तीय स्तर पर संकट के बड़े संकेत को दर्शाता है। क्या भविष्य में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप बंद हो सकता है, या फिर इसकी हालत धीरे धीरे खस्ता होने की कगार पर पहुंचेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही बता रही है कि बायजूस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।